हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? हाय, आज तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती पई। तो रजाइयाँ रह गई थी बोली धूप लगवाने के लिए। हा पिक्चर पिक्चर क्या वो है ये पिक्चर की जल्दी है। ठुग्गी कुड़ी मैंने तो कुछ नहीं किया, आप जल्दबाजी में चले गए। रजाइयाँ ना ऊपर लेके आनी थी, तो सरदार जी को बोला था कि ले आओ साथ में होके। इसके कवर को तो धूप लग गई है। ये फाइबर वाली रजाई है, मतलब घर की बनी हुई। आप में से काफ़ी लोग ऐसे यूज़ करते होंगे तो उनको पता होगा। बाकी तो रेडीमेड है, लेकिन रेडीमेड वाले के ऊपर भी मैं कवर चढ़ा लेती हूँ। वही वेलवेट वाले जो आजकल चले हुए हैं ना, वो थोड़ा निग सा भी हो जाता है। और इसको साफ़ कर दूँ साथ साथ, गीले पे ही करके चलेगा। सरदार जी को इतनी जल्दी थी ना पिक्चर की, बस क्या ही बताऊँ। तो ये था कि चलो धूप लगवाने, अब कवर चढ़ाने, सब करने हैं काम। बाहर से भी कर लें। पता नहीं क्या दिख रहा है आपको, क्या नहीं दिख रहा, मुझे कुछ नहीं पता। बाहर का ही झाड़ू लगाया अभी तो। मैंने कहा चलो लगा लेते। अभी तक तो ब्लैंकेट से ले रहे थे, सिर्फ तक सो रही हैं। बस यही किया अभी। मौसम बादल भी है, हल्के हल्के से, हल्की हल्की धूप भी निकल रही है। ठीक है मौसम। मुझे ऐसा लगता है अब तो बारिश होनी चाहिए। बाकी पता नहीं, बाबा जी ने ज़्यादा पता नहीं क्यों मैं इतना धीरे धीरे बोल रही हूँ। सुनाई दे रहा है ये देखो। बस अब चलेंगे नीचे, नीचे के काम करेंगे। कवर को ना धूप इनके लगवा दी थी, सिर्फ यही रहती है धूप लगवानी। एक मेरे को वहम भी रहता है, दूसरा ना थोड़ी मेजो और शाइन को एलर्जी भी है डस्ट की। हम ले नहीं सकते ऐसे कोई भी कपड़ा ना, जैसे कई लोग बेड से निकाला, सीधी चादरें बिछा ली और निकाली पेटी में से और यूज़ कर लिया। कई बार एमरजेंसी जैसे कोई आ जाता है, एकदम से निकालनी पड़ जाती है। मैं और शाइन बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हमें छींकें लग जाती हैं। तो जी हमको जाना है, एक तो बैंक में काम है कुछ, और एक मेरे को दवाई लेनी है। सरदार जी घर पे थे और उनके पास टाइम भी था। ये देखो दवाई मैंने ले ली है। जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि सर्दियों में मेरे को पित्त जैसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है। फेस पे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, क्लियर फेस लग रहा है, लेकिन वो एक बारीक बारीक जैसे गमोरिया नहीं होती वैसे हो जाता। सारा इस तरफ हो गया। जैसे मौसम बदलता है मुझे प्रॉब्लम होती है। तो ये दवाई जो है चंडीगढ़ से लिखवाई हुई है, और एवरी ईयर ये मेरे को लेनी पड़ती है। एवरी ईयर ये एक्सपायरी हो जाती है, क्योंकि ना ये सिर्फ 2 बार लगने से टचवुड ठीक हो जाती है मेरी प्रॉब्लम। और उसके बाद फिर पूरा साल भर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। सर्दियों में ज़रूरत पड़ती है तो उतने में ये एक्सपायरी हो जाती है। 1 साल की एक्सपायरी होती है इसकी। ट्यूब थोड़ी महंगी है लेकिन एक्सपायरी डेट कम है, 12 महीने की होती है। तो ये यहाँ से कई बार ऑर्डर पे मंगवानी पड़ती है, क्योंकि नॉर्मल नहीं यूज़ होती होगी। वैसे भी जहाँ पे डॉक्टर लिखते हैं ना मेडिसिन, वहीं पे ज़्यादा लगती है चीज़। दूसरी जगह शहर में कंपनी या कुछ ऐसी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो वो ये वाला काम करके आना है। होप सो मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो लिखवा के आऊँगी, ऑर्डर पे मंगवानी पड़ेगी, क्योंकि अभी उस तरफ का चक्कर भी नहीं है हमारा। और सिर्फ सिद्धक भी फिर साथ ही गाड़ी में बैठ गई, आना आना जाना जाना। आपको पता ही है गाड़ी भी स्टार्ट हो गई है। मैंने कहा चल सरदार जी हैं तो ये वाले काम जो है वो कर लिए जाए। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं सिफा सिद्दक को विटामिन ए पिलाने के लिए, क्योंकि कल ना आशा वर्कर जो दीदी है ना वो आई थी, और उन्होंने बोला था कि आज मतलब दिन है तो हॉस्पिटल आप जाएंगे। और जाके मेरे को तो ये परेशानी हो गई सरदार जी को भी, क्योंकि वहाँ पे ना पहले पर्ची बनवानी पड़ती है, फिर क्यू में लगना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा जाना है और पिला के आ जाना। तो मैंने कहा चलो बच्चों को पिला देते हैं, विटामिन ए भी जरूरी है ये भी। और मैंने पोलियो के लिए पूछा था, क्योंकि ना शाइन माह के टाइम पे बहुत पोलियो बूथ्स लगते थे, बहुत ज़्यादा संडेज में होते ही थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब ये डिक्लेयर कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि इंडिया जो है वो पोलियो फ्री हो गया। तो अपनी मतलब कोई भी होता है ऐसे कोई सेमिनार टाइप जो भी कहेंगे, और मेरे को ऐसा लगता है कि होने चाहिए। जैसे छोटे बच्चे साल में एक बार तो जरूरी है, वैसे है ना सरदार जी, साल में एक तो जरूरी। ओ मामा ब्रेक लगा दी पापा ने। तो अभी हम विटामिन ए पिलाने के लिए इनको जा रहे हैं। इधर देख लो मामा, क्यों गुस्सा आ रहा है मामा? क्या आयो कितने आवा? मामा आयो आयो।
सीधा ने तो मेरे पास हाथ ही नहीं पकड़ा है, भागती चली गई। और रुक जा, मोटरसाइकिल चल, भागने की पड़ गई है। 2 मिनट का काम था, हमें कमरा ही नहीं मिला। एक्चुअली ना सिविल हॉस्पिटल्स में ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। 15 मिनट हमें कमरा ढूंढने में लगा, आधे मिनट का काम नहीं था। पर चलो जी हो गया। ये 6 महीने बाद डोज कहते देनी होती है। अब हम डेट मार्क करके रख लूँगी ना, मैं रिमाइंडर लगा दूँगी। नहीं तो ऐसे तो हमको तो 6 घंटे बाद नहीं याद रहना। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये मुंह पे तेरे क्या लगा हुआ? चॉकलेट लगा ली है ना सारी। बिस्किट खाया था ना चॉकलेट वाला। सीधा इधर देखना। हाँ नमना खाई थी, हाँ सबको पता चल रहा है। वो नमना खाई थी हाँ। मम्मा ऊपर नहीं रहने देने सारे टैडी, नीचे बिखेर के फिर ही खेलना। तोड़ता? हाँ तोड़ दो बेटे, सारे को तोड़ दो। नहीं तोड़ना नहीं तोड़ना, तोड़ना नहीं है, खेलना है। दोनों लगी हुई हैं अपनी, कुछ पस्तो बोल रही है, समझ में नहीं आ रहा। हाँ चूचा देखो, एक जो बोलेगी ना वो दूसरी बोली कॉपी करती है एक दूसरे को। अच्छा हाय गाइस तो कर दो सबको। हाय गाइस। सिर्फ तू भी कर दे। कर दे ना, कर दे प्लीज, कर दे। देख उसने मुंह में फिंगर डाली, ये भी डालेगी। तुम्हारी तो पीठ दुखती है ना? कैसे पीठ दुखती है? पीठ नहीं, पैर दुखता है, पीठ दुखती ना। एक मिनट, सबको पता तो चल जाए लड़ाई क्यों हो रही, हुआ क्या। आराम से बात करना, ठीक है? ओवरलैप नहीं करना। एनुअल फंक्शन है ना? हाँ। तो उसमें पेट्रियाटिक डांस में ना उनको भारत माता चाहिए। अच्छा ठीक है। माही नो बेटे, बात सुनने दे। अच्छा हाँ, भारत माता चाहिए। तो ना कुसुमलता मैम वो मेरे को जानते हैं अच्छे से, क्योंकि सिंगिंग में मैंने लिया था ना IM से। हाँ। उसकी वजह से मैम कहते बच्चे तेरे बाल कहाँ तक आते हैं? मतलब मैम इधर तक आ जाते हैं। हाँ, लॉन्ग लंबे हेयर है से। ना? हाँ। तो लेना मैंने लग गया, मतलब जैसे पैसों से ड्रेस आएगी, महंगा है, तो मैंने मना कर दिया। बाद में मेरी फ्रेंड है ना बस में, उसने बताया फ्री है। पागल तूने क्या किया ये? हाँ। तो कोई बात नहीं, चल मैं मम्मा से पूछूंगी। कहती मैं अभी कल मैम से पूछ लूंगी। अच्छा मतलब उनको लंबे बाल वाली लड़की चाहिए जो भारत माता बने आगे डांस में। रोल चाहिए ना। माही का क्या कलेश है? माही कह रही है कि मेरे को नहीं लेने दिया, दीदी को भी नहीं लेने देना। नहीं उनसे मना कर दिया। नहीं उनसे पूछ लेते हैं, भारत माता करली बालों वाली ले लो। हाइट वाली चाहिए, स्ट्रेट बालों वाली। क्यों मॉडर्न भारत माता करली हेयर्स नहीं हो सकते? हैं क्या? लंबे बालों वाली फिर ऐसे कर लेंगे, भारत माता अपने बच्चे या बहन को लेके ये माही को भी ले जाओ साथ में। वो देखो कितनी खुश हो रही है भारत माता। देखने आ जाना। भारत माता वो देख कितनी खुश हो रही है। देख कितनी लड़ाई हो गई है। जय माता दी। लड़ाई हो गई। नहीं तू चुप कर जा, तेरे को पता क्या है, एक तो तेरे को छोड़ने कौन जाएगा, पिक करने को? बस लेने आएगी सुबह, जिस दिन फंक्शन है उस दिन। उस दिन लेने आएगी। बस फंक्शन देख के बच्चे उठा के लेगी। माही को देख, माही प्रैक्टिस करने जाना, बस लेने आएगी, छोड़ने जाएगी अपने स्टॉप माही पे। अगर इसने लिया ना, अगर पापा ने कह दिया कि बन जा तू भारत माता, वो देख तेरे को कैसे प्यार कर, फिर ना तेरी मेरी सेटिंग वीडियो में थोड़ी बताऊंगी हम पीछे से क्या करेंगे। वो तेरी मेरी सेटिंग है, वो तेरे को बाद में बताऊंगी ऑफ कैमरा। हाँ ठीक है, फिर उसमें तो बोलेगी नहीं शाइन बिल्कुल भी। ठीक है चलो कपड़े चेंज करो, खाना का। और देख मेरी प्यारी बेटी, प्यारी बेटी, प्यारी दीदी। मेरे को भूख लग रही है। हाँ तेरे फेवरेट बने हुए आज तो चने चावल। चल वो देख, इन्ना पा दीदी, नाराज ना हो दीदी, हम इंजॉय। शाइन चले फिर। पता क्या, वो कुछ भी नहीं करते एक्चुअली। शाइन को भी ना थोड़ी सी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। एक तो देखो ये जेनेटिक वाली बात हो जाती है, या शायद वो भी नहीं होती। पता है बच्चे सारा दिन गर्दन घेर के पढ़ना होता है, गर्दन का प्रॉपर पोस्चर नहीं बनता सही तरीके से, मतलब गर्दन सीधी नहीं रहती, तो उससे भी दिक्कत होती है। तो दर्द है इसको। और जैसे सर्वाइकल में हल्के चक्कर फील होते हैं, तो वैसे भी कह रही है। तो मैंने कहा वहीं ले जाती हूँ दीदी के पास, और कहाँ जाना हमने है। चल वो कुछ नहीं करते, बस हल्की मसाज। ओ कुछ नहीं करते। हाँ जे तुसी मैंने झूठ बोल के उत्थे ले गए। हाँ मैं उत्थे चीका छड़ देनी है, गुआंढी आके देखेंगे हो क्या रहा है इसका। हो क्या रहा है इस घर। हाँ कोई गल नहीं, मैं नहीं जानती। फिर देख ला, विश्वास भी नहीं करती। मैं तेरे को क्या फेंक के आऊंगी? माही भी तो चली गई थी, कुछ भी नहीं होता। मैं पागल है, मैं भी तो गई थी। तेरे को आराम आ जाएगा। देख दर्द है तेरे को, फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता। दर्द बस चक्कर आते हैं, मेरे
और कुछ तो वो सर्वाइकल में, दर्द फील भी नहीं होती। हाँ वो सर्वाइकल में होता। सही हो जाएगा तेरे को, चल मैं बटर लेके चलूँगी। अच्छा जी, ना ना करती आई है ये, और दीदी भी घर पे नहीं है, बात कोई बनी नहीं है। उन्होंने बोला कि कल आना, वो गुरुद्वारा साहब गए हुए हैं। तो वही गल है ना भी, नन्ना पा के काम करो तो काम कितों सिरे चढ़े। रोने लगी है अब ना ये, उसका कारण क्या आपको घर जाके बताऊंगी। मैं भी रो पड़ी थी पता है। शाइन क्यों है, रो क्यों रही है? हैं चल आ जा घर तो चले, एक्टिवा तो यहाँ खड़ी हुई है। तो जी अभी तो शाइन कर रही है अपना बैग पैक। टाइम हो गया 11:15, काम लगभग निपट गए हैं। मतलब अगर नहीं सोएंगे तो और मैं निकाल लूँगी, काम बहुत है मेरे पास। तो शाइन कैसन बा, ठीक है। आपको भी मैंने बोला था ना कि मैं घर जाके बताऊंगी कि हम रो क्यों पड़े थे। एक्चुअली ना दीदी घर पे नहीं थे। शायद मेरे को लगता है घर पे आके भी रो ली एक बार है, हो गया था ना थोड़ा सा। मैं भी हो गई थी जाइन, इसमें क्या है, हो जाता है कभी कभी। पता क्या है, दीदी घर पे नहीं थे, उनकी मदर इन लॉ जो थी ना वो बहुत बुजुर्ग सियाने हैं, बहुत बुजुर्ग थे। तो वो ना शायद नीचे ही बैठ गई अपना काम करने के लिए बैठी है। तो वो ना रजाई लेके बैठे हुए थे। मतलब जैसे वो बुजुर्ग नहीं होते जिनके मुंह में झुर्रियाँ भी होती हैं, ऐसे ढिलकी सी स्किन होती है, बहुत सियाने बुजुर्ग होते हैं वो। तो उनको ऐसे लगा कि शाइन को बहुत ज़्यादा मतलब दर्द है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो उन्होंने बोला तो ये मैं कर देनी है, मतलब मलना जो था ना वो मैं कर। मैंने कहा नहीं चलो इतनी भी दिक्कत नहीं, क्यों सियाने बुजुर्ग को परेशान करना है ना। फिर जब उन्होंने शाइन को देखा तो उन्होंने बोला हाय हाय कितनी कमज़ोर है शाइन। तो उन्होंने ना शाइन को 15-20 मिनट शाइन का हाथ पकड़ के फिर उसको समझाते रहे कि खाना खाया कर, अच्छा हेल्दी चीज़ें लिया कर, ये कर, जैसे सियाने बुजुर्ग समझाते हैं ना। फिर थोड़ी देर बाद वे भी कह देते अगर ज़्यादा दर्द है तो मैं मल देती हूँ। उन्होंने ये भी बोला कि तेरे को मेरी बात का गुस्सा भी आ रहा होगा है ना, शाइन बोला ना। और हम लोग रो पता क्यों पड़े, क्योंकि हम एक ही बात सोच रहे थे। एक्चुअली जो मेरे दादी थे ना उनके साथ वो काफ़ी रिजेम्बलेंस थी उनकी। और शाइन जो है वो 2.5-3 साल तक मेरे मायके में ही पली है, क्योंकि मैं बुटीक में जाती थी और बुटीक मेरा बहुत नज़दीक था मेरे मायके वाले घर से। तो मैं वहाँ पे छोड़ देती थी, कभी शॉप पे रहती थी, कभी घर पे मम्मी पास चली जाती थी। तो मेरी दादी भी वहाँ पे होती थी। तो फिर ये मतलब पली वहाँ पे है ना, ज़्यादा टाइम दिन का इसका मैं अपनी नानी के घर ही स्पेंड होता था। तो ये मतलब इसकी अटैचमेंट ज़्यादा थी मतलब मेरे मायके वाली फैमिली के साथ, क्योंकि जहाँ पले हो तो एक आपका एक जुड़ाव अलग से हो जाता है, मुझे ऐसे लगता है ना। तो बस वही चीज़ ये सोच रही थी उस टाइम पे, हालांकि हमने बात नहीं की थी, वही चीज़ मैं सोच रही थी, फील हमको वही आ रहा था सेम वैसा ही है ना। और उन्होंने आंटी ने 20 मिनट हाथ नहीं छोड़ा शाइन तेरा है ना। तो बस इसके भी आंसू निकल रहे थे और मेरे भी आंसू निकल रहे थे। जब बाहर निकले तो मैंने शाइन को बोला कि मेरे को पता तो क्यों रो रही है ना। मैंने इसके साथ बात की तो उसने बोला हाँ मुझे भी वही वाला फील आया है ना। तो चीज़ें ऐसे होती हैं, आप जब किसी को ऐसे मिलते हो तो आपके जो अब बिछड़ चुके हैं आपसे, जो इस दुनिया में आपको कभी नहीं मिलेंगे, तो वो मतलब थोड़ा हो जाता है, आप फील करते हो उस मोमेंट में आप चले जाते हो। तो वो थोड़ा इमोशनल मोमेंट हो गया था हमारे लिए है ना। लेकिन मेरे को अच्छा भी लगा शाइन है ना, जैसे प्यार से उन्होंने समझाया ना, ऐसे कोई नहीं करता, मतलब हर कोई नहीं करता ऐसे ना। तो ये सारी चीज़ें थी। और शाइन नन्ना पा के गई सी काम ते होया नहीं। वो देखो माही वहाँ पे सो गई है, तो सोने का टाइम भी अभी 11:15 हो गया है ना। अभी शाइन ने प्रेस करनी है यूनिफॉर्म है ना। पापा तो पिक्चर देख रहे हैं। तो चलिए जी इस वीडियो का यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, मिलेंगे आपको कल नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। और मैं एक बात बताऊँ, ये शाइन मैंने बर्फ़ खा के आई हूँ है कसम से यार। मैं बच्चे वाले काम, मेरा बड़ा मन कर रहा था बर्फ़ खाने का, और अब मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा गला गया। इतना सा टुकड़ा खाया मैंने कसम से। अगर माही जाग रही होती ना तो माही ने करता मैं भी खाऊंगी, मैं भी खाऊंगी। गर्मियों में ना हम मिल के ये करते थे, मैं और माही। एक मिनट, माँ शाइन की यूनिफॉर्म पड़ी है मेरे नीचे। तो मैं और माही ना मिल के करते थे, हम बर्फ़ खाते थे। बड़ी बर्फ़ खाई है हमने गर्मी में है ना। माही कभी मेरे पास आज मम्मा चलो खाए, मैं भी करती थी माही चल खाए, हमने बड़ी खाई है। तो आज मैंने अभी भी खाई है, मैंने थोड़ी सी खाई है, इतनी सी खाई है लेकिन खाई है। लेकिन गले में कुछ होने लग गया, नहीं खानी चाहिए। खांसी एक बार लग जाती है ना सर्दी में, तंग बड़ा करती है। फिर पता सब सारा कुछ है, फिर भी सिखा लिए। तो चलिए जी कल मिलेंगे आपको, बाय बाय बाय।